जय हिंद। चलिए हम लोग ब्लड देखेंगे। ब्लड ब्लड यानी इसको हम लोग लहू भी बोलते हैं या इसी को हम लोग रक्त भी बोलते हैं, ब्लड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड है कौन सा ऊतक होता है। तो ब्लड जो है ये संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? संयोजी यानी कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड के अध्ययन को स्टडी को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी, या इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी कहते हैं। और इसके डॉक्टर को यानी ब्लड से संबंधित जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर को हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ब्लड है, ब्लड का फॉर्मेशन जो है कहाँ होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जो ब्लड है दो जगह बनता है। एक तो बनता है हमारा जो है बोन्स, जो हड्डी है वहाँ पर, और दूसरा जो है यकृत जो है जिसको हम लीवर बोलते हैं, लीवर के मेसोडर्म में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ये किसमें? तो जो छोटे बच्चे होते हैं यानी भ्रूण अवस्था में 1 से लेकर 9 महीना, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो बच्चे की हम बात कर में जो पोषित होता है उस बच्चे की बात करते हैं। तो उसके लीवर के मेसोडर्म में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। और बोन्स में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ये क्या हो गया? वयस्क के लिए हो गया बोन में। और बोन में कहाँ होता है? तो बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो ये चीज देख लिए। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो ब्लड है ये ब्लड हो गया। अब यहाँ पर और हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये ब्लड है, ब्लड मेसोडर्म ऑर्गन्स है। कौन सा ऑर्गन्स है? मेसोडर्म ऑर्गन। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये हो गया आपका जर्म लेयर। इसको क्या बोलते हैं? जर्म लेयर हो गया। जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर तो यहां पर समझिएगा, भ्रूणीय कोशिका का संगठन होता है और 3 इसमें लेयर बना होता है। भ्रूणीय कोशिका का संगठन। तो इसमें देखिएगा कि आप जर्म लेयर के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? या 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। बाहर वाला को एक्सोडर्म बोलते हैं या इसी को एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्सोडर्म या एक्टोडर्म हो गया। ये मिड वाला जो है इसको बोलते हैं मेसोडर्म हो गया। और जो सबसे अंदर वाला है इसको बोलते हैं इंडोडर्म हो गया। तो अब यहां पर देखिएगा, एक्सोडर्म से हमारे शरीर का जो स्किन होता है, स्किन यानी जो चमड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन जो है एक्सो या एक्टोडर्म से होता है। मेसोडर्म में कौन सा अंग हो गया? तो एक तो आप देखिए कि ये ब्लड हो गया। ब्लड भी मेसोडर्म से ये निर्मित हो रहा है। दूसरा जो है कार्डियक मसल्स हो गया, मसल्स। इसका भी जो निर्माण जो है इसे होगा मेसोडर्म से होगा। ठीक है। और इंडोडर्म में क्या क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पर देखिएगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, लीवर हो गया। लंग्स हो गया, जिसको क्या बोलेंगे? फेफड़ा हो गया। फेफड़ा
ये चीज हो गया। इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, उसका भी जो फॉर्मेशन है इस डर्म से हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि। किडनी हो गया, किडनी, जिसको हम लोग ब्रिक भी बोल देते हैं, है ना। तो ये चीज, ये सब का फॉर्मेशन जो है इंडोडर्म से हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ब्लड है, ब्लड जो है कैसा है, तो मेसोडर्म ऑर्गन्स है, या इसी को बोलेंगे मेसोडर्मल ऑर्गन्स हो गया। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो यहाँ पर देखिएगा मेल और फीमेल। मेल में जो है हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया, है ना। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से दिखाते हैं। तो मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है और फीमेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो इसमें भी हीमोग्लोबिन हो गया। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, 15 ± 2, ठीक है, ±2 यूनिट प्रति 100 ml HB, यानी हीमोग्लोबिन 15 ± यानी इसका मतलब क्या हो गया, 15 ± 2 हो गया। तो हाईएस्ट में जाएगा 17 और न्यूनतम आएगा 13। तो 13 से 17 के बीच में। और फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन जो है 13 ± 2, तो इसको करिएगा तो यूनिट प्रति 100 ml HB हीमोग्लोबिन में इतना होता है। तो यहां पर देखिएगा कि 100 ml में कितना, 13 से 17, और 100 ml में यहां पर देखिएगा महिलाओं में जो है कितना, 11 से 15 के बीच में, 11 से 15 के बीच में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो खून है, ब्लड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मेल में ये देखिएगा 5 से 5.5 लीटर होता है, और जो फीमेल होता है उसमें जो ब्लड होता है 4 से 4.5 लीटर खून होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का जो है ब्लड जो है हाफ लीटर जो है ब्लड कम है, और यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन जो है कम है, 11 से 15 है, और ये क्या है 13 से 17 हो गया, 13 से 17। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मान लीजिए जिस पुरुष में इतना ब्लड है, तो ब्लड अगर मान लो ज़्यादा है तो ये क्या चीज़ दिखाएगा, शक्ति का प्रदर्शन करता है, शक्ति का प्रदर्शन, इसीलिए मजबूत होता है। और लड़कियों में जो है ब्लड क्या होता है, हाफ लीटर कम होता है। तो हाफ लीटर कम होने का रीज़न क्या होता है कि लड़कियों में क्या होता है, MC, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म, मासिक धर्म हो गया, मासिक यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है ये हो गया। और जब आप देखिएगा जब डिलीवरी होता है, यानी जो गर्भवती महिला है के समय डिलीवरी होता है, उस समय क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, जिसमें क्या होता है, खून का लॉस होता है। MC में खून का लॉस हो गया और ब्लीडिंग में खून का लॉस हो जाता है, इस वजह से इसमें कम होता है। और 5.5 लीटर ये पुरुषों के लिए शक्ति का प्रदर्शन होता है। ये आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम लोग इसको बोल रहे हैं, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन है, यहाँ जो है हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर क्या होता है, लोहा पाया जाता है ना, कहते हैं कि लोहा है। तो हीमो का मतलब होता है क्या, लोहा, हीमो का मतलब लोहा। और लोहा किस फॉर्म में होता है, तो लोहा जो होता है Fe2 प्लस और दिया रहेगा, तो ये आयन पॉजिटिव आयन हो गया, Fe2 प्लस होता है, जिसको हम लोग फेरस बोलते हैं, फेरस वाला
हो गया, लोहा में फेरस, ये हो गया। और ग्लोबिन क्या है? तो ये ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। तो पूछेगा कि जो हमारा ब्लड है कौन सा प्रोटीन से बना है, तो ग्लोबिन प्रोटीन से ये इसका निर्माण हुआ है। कौन सा प्रोटीन से इसका निर्माण हुआ है? तो ग्लोबिन प्रोटीन से इसका निर्माण हुआ है। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन हो गया। अब क्या होता है कि आप देखिएगा, जिसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन और इसके साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें मिलता है तो दो कैटेगरी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिवाइड हो जाता है। अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन के साथ ये क्या हो गया, मिल गया, ठीक है, तो जब मिलेगा तो इसको बोलते हैं HbO2। और ये जो हीमोग्लोबिन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो इसको बोलेंगे HbCO2 हो गया। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ग्लोबिन। और ये जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इसको अनऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अनऑक्सी हीमोग्लोबिन हम लोग इसको कहते हैं। और यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि पूरा शरीर है, शरीर टोटल हम लोग कहेंगे तो 100% है। 100% में जो हमारा खून है यानी ब्लड जो है, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो ब्लड है, हमारे शरीर का जो है 7% भाग होता है। 7% भाग होता है। कितना परसेंट? 7%। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि 100 है, 100 में से 7% ब्लड होता है। कितने परसेंट? 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में। आगे कि हमारा जो है ब्लड जो है, इस ब्लड का जो पीएच है 7.4 होता है। यानी ये इसका जो प्रकृति होता है ब्लड का, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ये प्रकृति हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो जो पीएच जो होता है 0 से 14 तक वैरी करता है। और जो 7 हो गया, 7 में ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम वाला हो गया वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय हो जाता है। तो ये ब्लड हमारा जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है, देखिएगा, ब्लड प्रेशर जो है, सामान्य जो ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, mmHg सामान्य ब्लड प्रेशर 120 बटा कितना होता है, 80 होता है, mmHg में होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारा ब्लड है, ब्लड का जो टेम्परेचर हम लोग देखेंगे तो ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है सेल्सियस में। और इसको फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो ये क्या होगा, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो 37 डिग्री हमारा जो है क्या होता है, हमारा ब्लड का टेम्परेचर होता है। ब्लड से ही क्या होता है, हमारा टेम्परेचर नियंत्रित होता है। यानी टेम्परेचर की बात करें तो हमारा टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे शरीर में क्या है, ब्लड घूम रहा है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, और टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, तो थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, इसे मापा जाता है। और इसमें क्या चीज़ होता है, अंदर में पारा उपस्थित होता है ना। अब यहाँ पर अगला देखिएगा कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच की बात करते हैं, उसमें ब्लड जो होता है सफ़ेद कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो इसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है जिस वजह से सफ़ेद होता है, तो इसमें जो है हीमोलिम्फ पाया जाता है, जिस वजह से कॉकरोच का जो ब्लड है सफ़ेद होता है। और देखिएगा ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस की हम लोग बात करते हैं। ऑक्टोपस में देखिएगा इसका जो ब्लड होता है नीला रंग का होता है। तो नीला रंग का कारण क्या है? तो इसमें जो क्या होता है कि हीमोसाइनिन पाया जाता है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है, जिस वजह से ऑक्टोपस का जो रंग होता है, ब्लड का रंग नीला होता है, नीला कलर का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा ब्लड है लाल होता है कि हरा होता है कि पीला कलर का होता है, तो हमारा जो ब्लड है लाल होता है। तो देखिएगा जो लाल होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रक्त है, ब्लड जो है लाल रंग का होता है। और लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या होता है, हमारे ब्लड में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। हीमो का मतलब लोहा होता है, फेरस के रूप में इस फॉर्म में होता है लोहा। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट यानी वर्णक के उपस्थिति के कारण ही, हीमोग्लोबिन पिगमेंट यानी वर्णक के उपस्थिति के कारण ही हमारा जो ब्लड का रंग है लाल होता है। कैसा होता है? तो ये लाल होता है। तो ये चीज हमको